नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट वर्डिक्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं दोबारा एक वीडियो लेके इसलिए आया हूं इतने दिनों बाद, क्योंकि बीच में कुछ तो न्यूज़ थी, लेकिन मुझे लगा कि इतना आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतना कहानियां, क्योंकि ऑन पैसिव अभी लॉगिन का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से कोई आप लोगों को इतना कोई खास खतरा है नहीं। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं मतलब मौका मिलने के बाद भी मैं एक दो वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी आप लोगों के पास खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों का लॉगिन बहुत ही जल्द होने वाला है, राइट। तो अगस्त के महीने में कुछ एसईसी केस के अपडेट्स थे जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का जो आगे का डिसीजन है वो क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेने में आपको मदद मिलेगी। तो ये सब जानना आप लोगों की इसलिए ज़रूरी है। देखो सिंपल सा है, जैसे कि सितंबर के महीने में जब आपका लॉन्च हो रहा था, तो मैंने स्पेशली आप लोगों को आके ऐसे ही हड़बड़ी में आपको मैंने ये बताया था कि प्लीज़ दोबारा ओ कनेक्ट मत खरीदिए, क्योंकि जिस तरह से लॉगिन, जिस तरह से आपका लॉन्च हो रहा है और जिस तरह से ऐश जल्दीबाजी में एसईसी केस के बाद ये लॉन्च कर रहे हैं एकदम कुछ ही दिनों में, वो पर्पज़ ये था कि वो दोबारा एक पैसा जमा कर सके। कि जो एसईसी का केस चलता है वो भी फ्रॉड वाला केस चलता है, बहुत लंबा चलता है, और जो आपके जो अटॉर्नीज़ और ये सब के जो बिल होते हैं ना, इनके जो खर्चे होते हैं कानूनी कार्रवाई के, इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ऐश ने फिर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी आप लोगों को लॉन्च कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर वो सच्चा होता तो ये झूठी कहानियाँ नहीं सुनाता कि मेरे पास दुनिया भर के ट्रैफिक पड़े हुए हैं और उस ट्रैफिक को मैं तभी दूंगा जब आप क्या करोगे, परचेज़ करोगे ओ कनेक्ट। ये तो सरासर आपका मतलब मैनिपुलेशन था, क्योंकि अगर आपके पास सच में ट्रैफिक होता तो वो आपको दे देता। आपको अगर ट्रैफिक दे भी देता तो कोई फ़र्क पड़ने वाला था क्या? नहीं ना, क्योंकि वो अमाउंट, वो कमीशन तो तभी आता ना जब ऐश चाहते। लेकिन वो ट्रैफिक आपके सामने आपको नहीं दिया गया, बल्कि पैसे आप लोगों से ले लिए, फिर से 1 साल निकल गया इस बात को। इसलिए मैंने आपसे सितंबर में यही कहा था कि प्लीज़ अभी आप हड़बड़ी में ओ कनेक्ट परचेज़ मत कीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी मजबूरियाँ थी, बहुत सारी ख्वाब थे, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया है। और उसका अभी तक आप जो उसका भुगतान अभी तक कर ही रहे हो आप, है ना, क्योंकि एक से एक नई कहानियाँ, एक से एक नई कहानियाँ। तो इसमें मैं आप लोगों को दोबारा अब ये ओएस आपका लॉगिन होने जा रहा है, तो जिसके वजह से हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आए, ऐश ऐसा कुछ और कहानियाँ बनाए। तो उससे पहले आप लोगों को एसईसी का जो केस चल रहा है उसमें जो नए अपडेट्स हैं उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी को लेकर इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये कानूनी कार्रवाई वाली चीज़ें हों, लाखों करोड़ों इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा केस है और बहुत बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो इसमें हो सकता है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो कानूनी इस तरह के चीज़ों को बताने में आप लोगों को, प्लस ये भी ना हो कि भैया आप लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन ही ना पहुंचे। वो दोनों चीज़ें नहीं चाहता, इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने लॉ 360 डिग्री और आपका बिहाइंड दी एमएलएम बोल के जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है, जो इन्हीं ऐसे केसेस को लेके ही अपडेट्स देते रहते हैं, वहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है। बहुतों को शायद पता ही होगा, जिनको नहीं पता है वो हिंदी में मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि उन्होंने जो जो छापा है उसी को ही मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में दूंगा, प्लस उसका सेम टू सेम हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा, ताकि मैं अपनी तरफ से कोई बातें ना मेरे मुंह से निकले। उस वजह से मैं सेम टू सेम हिंदी में ही उसको कन्वर्ट करके बताऊंगा। और उसके पीछे का पर्पस बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि आप लोग जो इंडियन, आप लोगों से मैं इतना दिन से जुड़ा हुआ हूँ, इतने जो गरीब जो फाउंडर्स, बहुत सारे लोगों ने जो मतलब मन भर के पैसे दे दिए हैं, मुश्किलों में पैसे दे दिए हैं, जो वापस नहीं आ पा रहा है, तो आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना ज़रूरी है, ताकि आप दोबारा कोई इस तरह की गलती ना कर लें। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या चल रहा है एसईसी के केस में। अभी जो रिसेंट में अगस्त में जो इन्होंने दोबारा जो इन्होंने दिया है इन्फॉर्मेशन, वो क्या है। तो उसमें सिंपल सा जो टॉपिक का हेडिंग है वो यही है कि ऐश मुफर्रा ने जो उन्होंने पिटिशन डाला था, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि केस को डिसमिस किया जाए, तो उस चीज़ को खारिज कर दिया है आपका 27 अगस्त की ये बात है। बहुतों तक शायद इन्फॉर्मेशन पहुंच गया होगा, लेकिन आप लोगों तो ज़्यादातर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें फिर ये ऐसी चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो फिर पता ही है क्या होने जा रहा है ना। तो इसलिए अब देखिए, आपको समझ में आ गया कि क्या है आपका जो जज है, जज ने रिफ्यूज़ कर दिया है किस चीज़ को लेके, कि आपने जो भी सूट फाइल किया है, जो भी आपने बोला है कि ये केस खारिज करे, उसको हम मतलब इसको मना कर दिया। मतलब वो बोलेंगे हम नहीं कर सकते, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या क्या जज ने कहा है, उन्हीं चीज़ को लेके हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सेम टू सेम ये इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ये 360 लॉ 360 जो पोर्टल है वहाँ पे ये अपडेटेड है, और मैं आपको हिंदी में सेम टू सेम इसका ही कन्वर्ट करके ही मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समराइजेशन होगा। तो इसमें देखो, ये इस वाले जो आपके मैं जो यहाँ दिखा रहा हूँ आपको ऑनलाइन दिख रहा है, इसमें इस वाले प्रेजेंटेशन में ये बोला गया है कि प्रतिवादियों ने एसईसी के मुकदमे को
प्रतिवादियों मतलब ये आपका ऑन पैसिव, ऐश, इन सब की बात कर रहे हैं। तो प्रतिवादियों ने एसईसी के मुकदमे को खारिज करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उनके बिजनेस मॉडल में कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। लेकिन जज ने कहा कि एसईसी ने अपने आरोपों में विस्तार से बताया है कि ये जो आपका धोखाधड़ी कैसे की गई है। शिकायत में बताया गया है कि अशरफ मुफारा ने ये योजना कैसे शुरू किया, इसे कैसे चलाया गया, इसके लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनाई गई और निवेशकों से कितनी रकम वसूली की गई। शिकायत ने यह भी साफ किया है कि कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे किया गया है। तो ये आपका इस वाले लाइन में ये किसने कहा है, ये आपके जज ने कहा है, ठीक है। उसी चीज़ को उन्होंने बताया है 360 पोर्टल ने, और वही चीज़ मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अब नेक्स्ट वाले प्रेजेंटेशन में अगर आप जाते हो तो इसमें ये कहा कि प्रतिवादियों ने ये भी तर्क दिया, यानी प्रतिवादियों मतलब कौन, ऐश, ऑन पैसिव, उनके वकील। तो उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि शिकायत में कोई ऐसा गलत बयान या जानकारी छिपाने का आरोप नहीं है जो धोखाधड़ी साबित कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुफारा की मंशा को लेकर सही से कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जज स्नीट ने असहमति जताई। तो स्नीट का ये कहना है कि उन्होंने ये फ्लोरिडा की ये जज है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो उन्होंने ही ये बात बोली। तो जो भी आपका 360 उसमें ऑनलाइन में कहा गया मैं सेम टू सेम ही पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन जज स्नीट ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव के सीईओ होने के नाते मुफारा के पास उस निवेश योजना की काफ़ी जानकारी थी जो उनके सार्वजनिक बयानों के विपरीत थी, ठीक है। उल्टा जो भी उन्होंने आके बयान दिया और जो भी बोला गया उसके उल्टा ही सब कुछ था मतलब। तो जज ने यह भी कहा कि ऑन पैसिव की भूमिका को छिपाना एक महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने के बराबर है। तो ये आपका इस वाले स्लाइड में है। तो अगला स्लाइड जाते हैं, वहाँ पे जज ने क्या कहा। जज स्नीट ने कहा कि शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि मुफारा और ऑन पैसिव ने निवेशकों को पूरी ज़िंदगी तक चलने वाले भारी मुनाफे का झूठा वादा किया और मुफारा ने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल इस योजना को बढ़ाने और अपनी पत्नी की निजी खर्चों के लिए किया। ये सब मुफारा की मंशा को साबित करने के लिए पर्याप्त है। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया, उसके बाद फिर मुफारा या उनकी टीम ने उन्होंने भी तर्क दिया कि पूरी शिकायत में आरोप बेतरतीब और अस्पष्ट है, किसी भी कानूनी दावे से सीधे जुड़ा नहीं है। लेकिन जज स्नीट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि शिकायत में दी गई सामान्य तथ्यात्मक जानकारी एसईसी के सभी दावों से जुड़ी हुई है। आखिर में जज ने मुफारा की पत्नी यानी आसमान मुफारा को मुकदमे से हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादियों का दावा था, मतलब उन्होंने बोला कि शायद ये रिक्वेस्ट किया हुआ है कि उनकी जो वाइफ है उनको कम से कम अलग कर दो, उनको इस केस से हटा दिया जाए। तो उसके लिए भी जो जज है उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उससे पहले प्रतिवादियों ने एक्चुअली ये दावा किया, मतलब जो ऑन पैसिव और ऐश लोगों ने, ये आसमान मुफारा जो उनकी वाइफ है को केवल सामान्य वेतन यानी सैलरी दिया गया था, लेकिन जज ने उनके खिलाफ मुकदमा जारी रखा, यह कहते हुए कि यह मामला अनुचित लाभ से आपका संबंधित है, यानी गलत तरीके से आपका पैसा निकालना लेना इससे आपका जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से उन्होंने उनके वाइफ तक को हटाने के लिए मना कर दिया कि नहीं, उनकी वाइफ भी इस केस में जुड़ी ही रहेंगी। तो अब आखिरी स्लाइड में हम जानने की कोशिश करते हैं क्या बोला गया। फिर उसमें यह कहा गया कि जज स्नीट ने कहा कि शिकायत में दिए गए सबूतों के आधार पर मुफारा ऑन पैसिव के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे और उनकी पत्नी आसमान मुफारा सिर्फ अपने पति से मिले पैसे को इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए कर रही थी। इसलिए शिकायत में ये भी सही से बताया गया है कि आसमान मुफारा केवल उन पैसों की प्राप्त करता थी, मतलब वो रिसीविंग एंड पे थी, ऐसा मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन जस्ट वो रिसीव कर रही थी, उस एंड में थी, जो मुफारा और ऑन पैसिव द्वारा कथित रूप से कानून का उल्लंघन करके कमाए गए थे। ठीक है, तो ये भी जज ने कहा। तो ये चीज़ आपका हुआ था 27 अगस्त की बातें हैं ये, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। उसके बाद केस को अभी और 2 साल के लिए खींचा जा रहा है।
तो जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कितनी खर्चाएँ आ सकती है। तो वो बिहाइंड MLM में दिया हुआ है, तो उसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए। तो ये आपका लॉ 360 में जो दिया गया था उस चीज़ को ही मैंने आपको अपडेट दे दिया है। जो आपका ऐश बार बार आके कह रहा था ना कि अब सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसी चीज़ का वेट कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने सीधा खारिज कर दिया कि नहीं, ये केस नहीं हट सकता और आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। SEC ने जो भी चीज़ें बताई है वो सारा तथ्यों के बल पे है, तथ्यों के आधार पे है, सबूतों के साथ है। तो इसलिए अब इन चीज़ों को मतलब डिसमिस करने का जो केस है वो ख़त्म हो गया कि आप केस को डिसमिस नहीं कर सकते। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो चलती रहेगी और ये केस बड़ा लंबा चलते रहता है। ये करोड़ों में खर्चा होता है, आप सोच सकते हो। जिन लॉयर को इन्होंने हायर किया है OnPassive ने, वो भी बहुत बड़े बिग शॉट्स हैं, बहुत खर्चा, बिग शॉट्स हैं, मतलब बड़े फर्म हैं, लेकिन भैया खर्चा भी उसी हिसाब से। केस तो लड़ ही रहे हैं ना पैसों के लिए वो लोग, लेकिन केस लंबा चलेगा, 2026 तक जा चुका है अभी ये। तो उसके बीच में आप सोच के देखो कितने खर्चे होंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा इन खर्चों की जो भरपाई है आप लोग करो, आप लोगों के लिए कोई ऐसा प्लान निकल के ना आ जाए। इसलिए मैं कंक्लूजन बस यही करना चाहूँगा कि ऐश OES के साथ वापस आया है और बहुत सारी इधर उधर की अगड़म बगड़म बातें बोलेंगी आप लोगों को। जैसे मैंने सितंबर में आके रिक्वेस्ट किया था लास्ट ईयर कि प्लीज़ आप OConnect मत खरीदिए, इसलिए मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि OES आ गया है, लॉगिन करो, मज़े करो, उसके अंदर जो करना है करो। लेकिन ऐसा कोई प्लान निकल के आता है जिसमें आपको ये बोला गया है कि आपका रिन्यूअल होगा, ये होगा, बोनस हो सकता है कि बोनस दिखाने के लिए कुछ लोगों को दे दे, फिर कुछ लोगों को देने के बाद बाकियों को लालच में आ जाएगा कि नहीं शायद हमें भी बोनस मिलेगा, तो उसकी वजह से दोबारा इन्वेस्ट करवाने का कोई प्लान बना के आ सकता है ऐश। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोबारा प्लीज़ री इन्वेस्ट मत कीजिएगा जब तक चीज़ें सब कुछ क्लियर ना हो जाए। तो इसलिए हाँ, मतलब ट्रैक करते रहिए। आप OnPassive से जुड़ चुके हो तो भाई इन्फॉर्मेशन लेने में क्या प्रॉब्लम है, चीज़ें देखने में क्या प्रॉब्लम है। पैसे गए तो ऐसे भी गए। आप देखते हैं SEC अगर दोबारा आप लोगों को अगर ये बोल देते हैं कि भैया ये जो 108 मिलियन जो आप लोगों ने डॉलर्स जो आप लोगों ने लोगों से लिया उसको वापस करो, तो याद रखिएगा कि वो अभी भी केस जो चल रहा है 108 मिलियन डॉलर्स का चल रहा है, जो आपने OConnect खरीदने से पहले की कहानी है। उसके बाद तो भैया ये दुबई चले गए, अब दुबई में हेड ऑफिस हो गया है इनका, अब दुबई से चीज़ें चल रही है। तो आप सोच के देखो, भले ही हो सकता है आपका 9,000 वापस आ जाए, लेकिन दोबारा आपने जो 20-30 हज़ार फिर लाखों रुपए जो आपने डाल दिए हैं वो तो भैया उसके ऊपर तो कोई केस चल ही नहीं रहा है, याद रखिएगा। तो ये पैसे तो ऐसे भी डूब चुके हैं आपके। 108 मिलियन डॉलर का हो सकता है कुछ भरपाई हो जाए, इसलिए दोबारा अब इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आप दुबई में ये केस कोई देगा नहीं देगा अलग बात है, लेकिन आपका अगर US वाला जीत भी जाए तो 108 मिलियन 9-9 हज़ार वापस आ जाएंगे, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बिना सोचे समझे दोबारा री इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं कब आऊँ कब ना आऊँ, मुझे रोज़ वीडियो बनाने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब जब ऐसी महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी और जब ऐश आके कुछ कहानियाँ सुनाएंगे उसका मैं पोस्टमार्टम करके डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो के जरिए बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।